डीजल गाड़ी ले रहे हो तो एक ध्यान रखना कि पीछे जो DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है उसका टैंक यहीं पर रखा गया है। तो टायर और इसके बीच की दूरी ये आपको ख्याल रखना है। पत्थरों में चल रहे हैं, कहीं रिवर्स कर रहे हैं। क्या है, इस गाड़ी का 7 सीटर अवतार भी आना चाहिए। रियर में देखिए फॉग लैम्प आपको 2 मिलने लग गए हैं। दोस्तों अभी आपके सामने है ऑल न्यू Hyundai Venue। आज Hyundai इंडिया ने अपनी ऑल न्यू कॉम्पैक्ट SUV Venue को इंडिया में लॉन्च कर दिया अपने सेकंड जनरेशन के अवतार के रूप में। तो आज की वीडियो में ना डिटेल में बात करेंगे कितने वेरिएंट आए हैं, किस वेरिएंट की क्या प्राइसिंग है, और जो सारा ब्रोशर है वो आपके सामने मैं यहाँ पर पेश करता हूँ। HX2, HX4, HX5, HX6, HX60, HX7, HX8 और HX10 का यहाँ पर पैकेज आ रहा है नॉर्मल वेन्यू के रूप में। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी N10 और N6 में आपको N-लाइन के अवतार मिल जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर 10 वेरिएंट मिलते हैं। तो जो बेस वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है, किसमें क्या क्या बेसिक फंक्शन है ना, देख लेते हैं किसमें क्या क्या इंजन ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखेंगे पेट्रोल की बातचीत। तो जो 1.2 लीटर कापा सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है, जहाँ पर आपको 83 हॉर्स पावर और लगभग यहाँ पर 112 Nm के आसपास का टॉर्क मिलता है, तो वो आपको जो HX2 मॉडल है उसमें दिखेगा। जो 1.0 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है, GDI इंजन है, 3 सिलेंडर का है, 120 हॉर्स पावर और 172 Nm टॉर्क के साथ आता है, वो भी आपको HX2 बेस मॉडल के साथ मिलेगा। और मेरा सबसे पसंदीदा जो डीजल ऑप्शन है यहाँ पर 1.5 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन, 115 हॉर्स पावर, वैसे अब 116 हॉर्स पावर हो गई है। साथ में आपको 250 Nm टॉर्क, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। और ये भी आपको दिख जाएगा आपकी HX2 अवतार वाली वेन्यू के अंदर। तो ये रहा बेस की बातचीत। और सबसे खास बात यहाँ पर जो प्राइसिंग है ना, पेट्रोल की प्राइसिंग 7.89 लाख रुपीज़ के रेंज में आ गई है। और डीजल भी अगर आप देखें पेट्रोल से वैसे 1.5 लाख रुपए एक्सपेंसिव रहता है। तो इसकी प्राइसिंग भी मैं कहूँगा कोई ज़्यादा नहीं है इस पूरे पैकेज के हिसाब से। और उसके अलावा अगर आप फीचर फंक्शन देखना चाहें तो लगभग सारे फंक्शन आपको बेस मॉडल में भी मिल रहे हैं। देख रहे हैं 6 एयरबैग, ABS, EBD, VSM, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS, डिस्क ब्रेक आपको दिख जाएंगे इसमें फ्रंट में। रियर में डिस्क ब्रेक आपको बहुत आगे जाके यानी कि HX8 में देखने को मिल रहे हैं। बाकी मेन चीज़ है कि ब्रोशर आपके सामने है, तो यहाँ पर आप पॉज कर करके ना इसको देख लीजिए किस तरीके से किस में कौन सा फंक्शन है। बाकी इन सब की डिटेल्ड वीडियो स्पेशली आने वाली है, कौन सा कहाँ है, पेट्रोल में है, डीजल में है या फिर टर्बो पेट्रोल के साथ है। और नाम थोड़ा सा अलग सा हो गया इस बार, HX करके, पहले ES/SX ऑप्शनल ऐसे चलता था, अब थोड़ा सा ऐसे मामला हो गया है। बाकी ये जो S और ये सब मेंशनिंग है इनकी मतलब ये होते हैं। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिए। बाकी मैं कहूँगा जो आपकी वेन्यू एज अ पैकेज यहाँ पर पेश की गई है ना, अभी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में काफ़ी वैल्यू दे जा रही है कस्टमर्स को, क्योंकि डायमेंशन भी गाड़ी के ठीक है। 3995 mm इसकी लेंथ है और 2520 mm इस गाड़ी का व्हील बेस, 1800 mm इस गाड़ी की चौड़ाई। और अंदर बैठे तो बॉस इस प्रकार के जो सारे लेआउट फ्रंट है ना वो आपके सामने आता है। की फॉब भी बिल्कुल एक नए डिज़ाइन में यहाँ पर पेश की गई है। इस तरीके की दो डिस्प्ले आपको दिख जाएगी यहाँ पर। सारे जो कंट्रोल कमांड्स है और जो फ्यूल कंजम्पशन और वो सारी चीज़ें ना, जैसे जैसे गाड़ी चलेगी तो वो अलग अलग चीज़ें आपको बताते, कितना किलोमीटर पर लीटर है, यूरिया का जो लेवल है वो भी थोड़ी देर पहले आपने इसमें देख लिया है। इस और यहाँ है। बाकी ये Hyundai का लोगो हट चुका है, अब 4 डॉट मिलेंगे, क्योंकि H को मोर्स कोड में अगर आप लिखे जैसे पहले तार भेजे जाते थे ना, उसी लैंग्वेज में 4 डॉट बन के आते हैं H का मतलब। इस तरीके की यहाँ पर ऐसी थीम आती है। बाकी स्टीयरिंग, यहाँ पर फ्रंट का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का सारा IRVM दिख जाएगा आपको। ये इसकी एक सनरूफ जो कि पैनोरामिक सनरूफ आ जाती तो और बढ़िया सा लुक हो जाता। बाकी कुछ इस प्रकार का मेरा जो हेडरूम है, शोल्डर रूम है, गाड़ी के अंदर आएगा। बाकी इसके अंदर आप बैठ जाते तो बिल्कुल ज़बरदस्त। वेरिएंट मैंने आपको सारे के सारे दिखा दिए। इसमें ब्रोशर में आप देख सकते हैं डिटेल वाइज। कुछ भी कंफ्यूजन आपको होता है मुझे कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी ना थोड़ा टाइम शॉर्ट है। एमएल लाइट्स और ये चीज़ें दिखाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रोशर तो ज़िंदगी भर आपको दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन ये गाड़ी अभी चली जाएगी और इसके बाद इसकी ड्राइव में ही हम आपसे मिल पाएंगे। बाकी इसका जो HX2, HX4 वो सारे वेरिएंट आएंगे तो वो अलग अलग दिखा दूंगा। बाकी इंजन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो चाहिए था इंजन ऑप्शन, वैसे कहे प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, वो रहने वाला है 1.5 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन। लेकिन जिसको परफॉर्मेंस और वो सारी चीज़ें चाहिए, वहाँ पर 1.0 टर्बो पेट्रोल GDI का भी ऑप्शन अच्छा है, 120 हॉर्स पावर और साथ ही 172 Nm का टॉर्क देता है। लेकिन यहाँ पर 116 हॉर्स पावर बना के देता है, 250 Nm का टॉर्क और इस प्रकार का पूरा लेआउट रहता है। 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन है, जिसमें सबसे अच्छा पैकेज मिलता है आपको टॉर्क का, पावर का और माइलेज का। आज ही इसकी जो माइलेज है वो आई थी ऑटोमेटिक में 17.99 kmpl, जो एरिया सर्टिफाइड क्लेम है, यानी कि 18 के आसपास की माइलेज ऑटोमेटिक में कह दे रहे और करीब 20-21 के आसपास की माइलेज मैनुअल के साथ कह रहे। और एक डीजल बायर के लिए ना इससे अच्छा प्रोडक्ट अभी नहीं होगा। जिस तरीके से किया सिरोस और उन सब को हम थोड़ा सा आपको कहते थे कि आप लीजिए, एक रिलायबल प्रोडक्ट है, लेकिन बॉस अब इसके लिए भी कहना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी नए लुक के साथ आई है और वो सारी चीज़ें। बाकी क्वाड LED हेडलैम्प्स और जो कनेक्टेड DRL फ्रंट है
फ्रंट से गाड़ी ऐसी दिखाई पड़ती है और उस ओर देखोगे तो आपकी जो एन लाइन है वो ऐसी दिखने वाली है। तो इस गाड़ी में और थोड़ा पास जाओगे तो कुछ ऐसी है। बाकी अब इन गाड़ियों को रैप अप करने का टाइम भी आ गया है, इन गाड़ी को ले जाया जाएगा। तो इसका जो रनिंग शॉट है और गाड़ी किस तरीके से निकलती है जाती है वो भी आपको दिखाएंगे। आज हम JW मैरियट एरो सिटी में हैं, तो यहाँ पर हुंडई ने अपना भव्य लॉन्च हमारे सामने रखा कि किस प्रकार से वेन्यू को लॉन्च करा, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म K1 प्लेटफॉर्म कहा गया है। K1 प्लेटफॉर्म पहले भी आता था और इसको रीइंफोर्स किया गया है। 71% यहाँ पर एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील, अल्टीमेट हाई स्ट्रेंथ स्टील और हॉट स्टैंपिंग पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि 71% में कौन कितना है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया। अगर सारा ही कुछ यहाँ पर अल्टीमेट हाई स्ट्रेंथ स्टील या फिर एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील वाला ही मटेरियल मेटल यूज़ किया गया तो फिर तो गजब सी बात है। लेकिन थोड़ा अगर क्लियर हो जाए आगे की ओर तो फिर और खुशी हो जाएगी। बाकी जो भारत NCAP वाली बातचीत है 5 स्टार रेटिंग, वो इस गाड़ी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से गाड़ी ले आने वाली है। जब बलिनो, फ्रॉन्क्स और ये गाड़ियाँ ईजिली दिख रही है तो यहाँ पर ये गाड़ी भी ईजिली दिखेगी। बाकी गाड़ी जब निकलती है ऐसी दिखती है साइड कट से, और इस प्रकार का जो इसका पूरा डैशबोर्ड लुक है आप देखेंगे। यहाँ पर AC वेंट, कुछ नीचे देखेंगे USB के ऑप्शंस और इतना स्पेस, और यहाँ पर बैठोगे तो ऐसा। एक और नई चीज़ आई है जो रियर में सनशेड्स है वो भी आपको दिखती हुई मिलेगी। बाकी एक जो नई USP वाली चीज़ है कि 375 लीटर का जो बूट स्पेस इस गाड़ी के साथ आया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जिसमें स्कोडा काइलैक को अभी तक तारीफ़ें मिल रही थी। ये गाड़ी भी ठीक ठाक यहाँ पर बूट स्पेस दे रही है, प्रैक्टिकल है। सस्पेंशन कैसे है वो चला के देखते। बाकी ये जो 60-40 की जो बातचीत है वो आपको बताते। बाकी डीजल गाड़ी ले रहे हो तो एक ध्यान रखना कि पीछे जो DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है उसका टैंक यहीं पर रखा गया है, तो टायर और इसके बीच की दूरी ये आपको ख्याल रखना है। पत्थरों में चल रहे हैं, कहीं रिवर्स कर रहे हैं या किसी ब्रेकर से सडनली आप उछल कूद करते हुए निकाल ले तो वो चीज़ डैमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो यूरिया है या फिर जो भी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है वो लॉस हो जाएगा। फिर आपको थोड़ी ना समस्याओं का सामना इन सफ़र करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आपके सामने चैलेंजिंग हो सकता है। बाकी पैकेज वाइज बहुत सॉलिड है। तो कुल मिला के बॉस ये रही आपकी वेन्यू जो आज ही लॉन्च की गई है। प्राइसिंग इसकी 7.89 लाख रुपीज़ में है। तो मिलता हूँ आपसे ऐसी अलग वीडियो के साथ, और कमेंट ज़रूर करना। इसके हर एक अलग अलग वेरिएंट की अलग अलग वीडियो लेंगे। बाकी आज हमने इसका ब्रोशर और वो सारी चीज़ आपको दिखा दी, गाड़ी दिखती कैसी है और गज़ब है मतलब। और यहाँ पर अब इस गाड़ी को सी ऑफ करने का टाइम आ गया। इस गाड़ी को रैंक करो आप, कैसी दिखाई दे रही है गाड़ी। ब्लैक ब्यूटी कहिए या फिर कह सकते हैं मिनी क्रेटा या मिनी अल्कजार। क्या इस गाड़ी का 7 सीटर अवतार भी आना चाहिए, वो भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों एक जो फीचर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा वेन्यू का, जो कि 2025 में सेकंड जनरेशन के तौर पे आई है। रियर में देखिए फॉग लैम्प आपको 2 मिलने लग गए हैं, जो कि काफ़ी कंपनियाँ एज अ कॉस्ट कटिंग इस चीज़ को गायब कर रही है। लेकिन होंडा इंडिया ने वेन्यू में ये चीज़ बरकरार रखी और काफ़ी बढ़िया लग रहा है सारा मामला। देख सकते हैं आप किस तरीके से ना गाड़ी रिवर्स हो रही है और आपको दिख पा रही होगी ये चीज़ किस तरीके से लाइट्स और उसका जो अपना इंप्रेशन है ना, बिल्कुल ही गज़ब। प्रॉपर आपको लाइट्स की फील आ रही होगी। जो कनेक्टेड आपको यहाँ पर टेल लैम्प्स है या फिर जो आपके जो कनेक्टेड लाइट बार है वो सब कुछ दिख पा रहा होगा। और रात के समय में जो होंडा इंडिया ने इसमें सिग्नेचर लाइट्स डाली है ना, लाइट्स को लेके तो भाई गज़ब ही काम किया गया। अभी सिर्फ इसकी लो बीम एक्टिवेटेड है, तो लो बीम से आप यहाँ पर इसका आइडिया लगा सकते हैं कैसा इल्यूमिनेशन भी इस गाड़ी से बन पा रहा है। आगे देखेंगे इतना कुछ इल्यूमिनेशन ये गाड़ी अपने साथ दिखा पा रही है। और ये है इसका जो अपना पूरा ओवरऑल अपील। ये डीजल ऑटोमेटिक है तो डीजल की जो अपनी साउंड है वो भी आपके आगे होगी। बाकी ब्रेक लैंप जब भी आप यूज़ नहीं करेंगे तो इतना सिग्नेचर लाइट रहेगी, और ये ब्रेक लैंप के साथ है, ये देखो। बाकी मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। और ये भी बताइए आपको एनलाइन ज़्यादा पसंद आई या फिर वो जो नॉर्मल वाली वेन्यू है वो ज़्यादा पसंद आई। आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अलग वीडियो बनाता हूँ, सीधे डिटेल में डिस्कस ही कर लेंगे।